हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। फर्स्ट था हमारा टाइम एंड वर्क, सेकंड था पाइप एंड सिस्टम, थर्ड हमने परसेंटेज पढ़ा। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे तीनों लेक्चर्स में, तीनों चैप्टर्स में हमने। चौथा चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इसमें हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। सेकंड लेक्चर आज हमारा चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ऐसे शॉर्ट तरीके सीखेंगे जो बिना फॉर्मूले के हम अप्लाई करेंगे। बस वो अप्रोच सीखना है आपको इसमें, जो हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। और आपके जितने भी टफ टफ क्वेश्चन है, कितने ही कठिन क्वेश्चन हो, आप चुटकी बजाते ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर और क्वेश्चन की ओर। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन करवाया था भाई, गलत तराजू, या जो एक बेईमान दुकानदार के नाम से एक टाइप था हमारा। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई किस टाइप से आपको अप्रोचिंग रखना है। ठीक है, उसी को ही एक क्वेश्चन, उसी में ही एक और करवाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। देखो, लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन किया था तो वो क्वेश्चन था कि भाई एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम कम वजन में तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। और उस टाइम पे हमारा आंसर आया था 25%। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था भाई आपको क्या अप्रोचिंग मेथड रखना है उसमें, कि जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस होगा, वो हमेशा आपको क्या रखना है, जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस रहेगा, इसमें क्या नीचे लगना है आपको, ये ग्राम में। ठीक है, और नीचे ऊपर रखना है आपको रुपए में। ठीक है, हमने सीपी लिया था उस टाइम पे हमेशा 1। 1 कैसे आया ये, आपका जितने भी रुपए में खरीदा है वो रुपए आ जाएंगे ऊपर, और नीचे ये हो गया ग्राम में। ठीक है, मतलब कि 1000 ग्राम की चीज आपने 1000 रुपए में खरीदी। ठीक, 1000 ग्राम की चीज आपने 1000 रुपए में खरीदी, तो आपका सीपी आ गया 1/1। अब एसपी आप कैसे निकालोगे भाई, ग्राम वाली चीज जो आपने बेची है वो, और कितने रुपए में बेची, घाटे खा के बेची है तो माइनस में, उससे कम हो जाएगा। प्रॉफिट में बेची तो प्लस हो जाएगा। ये हमने कॉन्सेप्ट लेके हम उसमें चले थे। ठीक है, आज हम उसी कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से। देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक व्यापारी 10% हानि का दावा करता है, मतलब सीपी तो हमारा हमने लेके चला भाई एक, ठीक, लेकिन 1 किलो की जगह 800 ग्राम का बाट यूज करता है, तो उसका लाभ परसेंट प्रॉफिट तो होगा उसको। ठीक, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अब देखा, सीपी हमारा 1 लिया हमने यहाँ पे, तो एसपी हम लेंगे यहाँ पे। एसपी क्या बताया मैंने, 800 ग्राम का बाट यूज करता है, मतलब 1000 की जगह कितना, 800। लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था भाई, जितने में खरीद रहा है और कितने में वो बेच रहा है, कितने ग्राम का, इस टाइप से बताया था ना मैंने आपको। वैसा ही देखो, यहाँ पे आपने 800 ग्राम की जिसने 800 रुपए के हिसाब से खरीदी होगी, लेकिन बेच कितना रहा है वो, 1 किलो, है ना। 1 किलो की जगह कितना, 800 ग्राम का बाट यूज करा है, मतलब 800 ग्राम के आपसे 800 ग्राम की जगह वो 1 किलो के पैसे ले रहा है। इस तरीके से आप इस चीज को समझो यहाँ पे। ठीक, तो नीचे आपने वही लिखा भाई 800, ठीक, ऊपर 1 किलो। अब 1 किलो में कितने रुपए, वो क्या बोल रहा है भाई साहब, 10% का हानि हुई आपको। ठीक, 10% की हानि हुई, मतलब 1000 का 10%, 100 माइनस कर दो 900, मतलब कि 9/8 उसका एसपी आया। सीपी कितना है एक, एसपी कितना आ गया 9/8। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया आपने, माइनस कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो गया आपका लाभ, कितना 9/8 माइनस 1 बराबर 1/8। ये क्या आ गया आपका लाभ। क्या बोला मैंने आपको, क्या निकालना है आपको, लाभ आया तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपन सीपी कितना है आपका, कॉस्ट प्राइस 1 इंटू 100, कितना आ जाएगा 100/8। 8 से इसको डिवाइड किया आपने, 96, 4/8 मतलब 1/2%, मतलब आपको 12 से 1/2% लाभ होगा।
आया समझ में ये कॉन्सेप्ट? अब आपको क्या करना है, जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको, 10% हानि का दावा करता है, 1 किलो के इतने ग्राम बाट उसका है, तो हमेशा उसको यहीं लेके आ जाओ। सीपी 1 मानो, एसपी ऊपर आपको 800 ग्राम ऊपर रुपए में दिया है हानि का, तो ऊपर हानि लिख दो माइनस करके, और ग्राम लिखना है कितना, जितना भी वजन कम करे वो आपको वो घटा के यहाँ पे लिख देना है आपको। बस उसी से आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको बस यही अप्रोचिंग मेथड लगाना है इसमें, और किसी भी टाइप का मेथड आप यूज मत करो, वरना आप उलझोगे। ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप कोई भी टीचर आपको कुछ भी बताए, लेकिन आपको यही चीज फॉलो करना है। इसी से आपका एकदम एक्यूरेट और एकदम सही तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले टाइप पे। अगला टाइप है हमारा, देखिए अगला टाइप है हमारा, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान हो। इस टाइप के क्वेश्चन जब बहुत ज्यादा इजी एग्जाम पेपर बनाना होता है किसी को, तो इस टाइप के क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब एक वस्तु को समान प्रॉफिट और समान लॉस पे अगर बेचा जाता है, सिंपल सी बात है, जो आपको मैंने एक ब्रह्मास्त्र पढ़ाया था, जब सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट हो, बताया था मैंने आपको। बस आपको यही वो चीज लगानी है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट सक्सेसिव डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, एक वस्तु पे उसे 10% लाभ और उस पे 10% हानि हो रही है, मतलब पहले प्लस फिर माइनस हो रहा है ना। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या लगाया था मैंने, z बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। ठीक, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, x लाभ है परसेंटेज प्लस का 10, दूसरा क्या है हानि है माइनस का 10, प्लस और माइनस माइनस 10 इंटू 10 बटा 100। क्या है आंसर आपका, 10 में से 10 गए तो ये घट गया, कितना बचा माइनस का 1%, और माइनस आ रहा है इसलिए 1% हानि। या फिर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि दोनों समान हो, उस केस में एक फॉर्मूला याद रखो। क्या होता है लॉस परसेंट आपका, x अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर बराबर, और ये होगा आपका लॉस। यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया 10% लाभ 10% हानि पे बेच रहा है, तो x की जगह क्या रखा हमने 10 बटा 10 इसका होल स्क्वायर किया, कितना आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1, 1% क्या है आपका लॉस। इस केस में हमेशा हानि ही होगी, आप कुछ भी कर लो आप। ठीक है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको x/10 का होल स्क्वायर। और ये वाला जो मेरा सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला फॉर्मूला है, ये तो रामबाण जिसे आप कहते हो ना, या फिर जो ब्रह्मास्त्र है मेरा, ये जो ब्रह्मास्त्र है ये वही है। मैंने आपको परसेंटेज में इसको यूज कर लिया, किया है ना, परसेंटेज में यूज किया। अभी हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करेंगे, अभी हम इसको डिस्काउंट में यूज करेंगे, डिस्काउंट में यूज। इसके बाद हम इसको एसआई में यूज करेंगे, इसके बाद हम इसको सीआई में भी यूज करेंगे। देखो दो चीज में आपके सामने यूज कर चुका हूं मैं इसको, अभी डिस्काउंट में यूज करने वाले हैं, आगे आगे चल। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो सेम क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 20% लाभ पर 20% हानि पर बेचा गया, तो उससे कितना परसेंट लाभ हुआ। वही x/10 का होल स्क्वायर, x/10 कितना है 20/10, काटा इसको 2 का स्क्वायर बराबर 4%, 4% क्या लॉस, हानि 4%। आया समझ में। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 1200 रुपए प्रति बैग की दर से 2 बैग बेचता है, जिसमें से एक पर उसे 20% लाभ एवं दूसरे पर उसे 20% हानि होती है। सेम क्वेश्चन, x/10 इसका होल स्क्वायर, x की जगह क्या रखोगे आप 20, 10 इसको इससे काटा, कितना जाएगा 4% लॉस। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, अगले टाइप से जाने से पहले, मैं आपको जो मैंने परसेंटेज में आपको बताया था, प्रॉफिट लॉस में आपको बताया था, वही ब्रह्मास्त्र में दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, जो प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, जो प्रॉफिट लॉस है परसेंटेज में, जो वहां पे मैंने आपको बताया था, वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कैसे, देखो इस चीज को वापस से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये विशेषकर ध्यान रखनी ही रखनी है। देखो हमेशा, हमेशा
जो आपका सीपीयू होगा उसको आप 100% मानोगे, ठीक है? हमेशा आपका जो भी सीपीयू होगा उसको आप 100% मानोगे, जब तक कि कोई अलग टाइप की सिचुएशन पैदा नहीं हो जाए, ठीक है? जब तक कि अलग टाइप की सिचुएशन पैदा नहीं हो जाए। वो अगर ये नहीं बोल दे आपसे जब तक कि भई उसने खरीदा ही 10% कम में, आपने उसको खरीदा ही 10% कम में, तब आपको सीपी हमेशा 10% ही मानना पड़ेगा। हो सकता है वो बोले मेरे को 10% कम में, 5% कम में, 20% कम में खरीदा है। उस केस में तो सीपी को ऑब्वियसली आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका अंकित मूल्य है, एमआरपी है, वो आपको 100% लेना पड़ेगा। हम सिचुएशन के साथ-साथ चीज़ों को चेंज करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब तक एमआरपी नहीं आया तब तक हम सीपी को 100% मानेंगे और जैसे ही एमआरपी की एंट्री होगी, तो हम एमआरपी को 100% मानेंगे। क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एमआरपी अगर 100% है, उसका कुछ डिस्काउंट जब आपको मिलेगा, तो फिर सीपी निकल के आएगा, ठीक है? अपना सीपी निकल के आएगा उस टाइम पे। उस आदमी का तो एसपी हो जाएगा, अपना उस टाइम पे सीपी निकल के आएगा एमआरपी का। लेकिन अभी हम एमआरपी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल जो जिस अप्रोचिंग मेथड में हम सिंपल क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा सीपीयू को आप 100% मानोगे, ठीक है? उसके बाद देखोगे आप उसके बाद आप क्या देखोगे? भई आपका प्रॉफिट, ठीक है? और लॉस, ठीक है? अगर सपोज़ आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब 10% 20%, तो आप यहाँ से फिर सेलिंग प्राइस निकालोगे। सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो आपका 100% है, उसमें जो आपने प्रॉफिट लिया है, ठीक है? वो उसमें ऐड हो जाएगा। ये भी परसेंटेज में है, याद रखना। तो आपका एसपी क्या बन के आएगा? एसपी प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है? अगर एक्स के माना 10% माना तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110%। अब यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा आपका? वही सीपी आपका 100% है, एसपी कितना हो जाएगा? 100% माइनस वाई%। ये क्या है आपका सीपी, ये हो गया लॉस परसेंटेज। आया समझ में? ये ऐसी चीज़ है कि ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, बहुत ज़्यादा, इसकी आप सोच नहीं सकते। अब देखो यहाँ से, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट में बेचता है, ठीक है? क्वेश्चन है अगर आपका यहाँ पे एक दुकानदार, सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल है मेरा कि एक एक दुकानदार एक वस्तु को 10% प्रॉफिट में बेचता है। सिंपल सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखो 10% प्रॉफिट में बेचता है। क्या बोला मैंने आपको? सिंपल सीपी हमेशा क्या लेना है आपको? 100%। प्रॉफिट कितना है आपका? एसपी क्या निकल के आएगा आपका? 110%। आया ना समझ में आपको? बस आपको यही चीज दिमाग में कैलकुलेशन बैठ जानी चाहिए आपके, सिंपल सोच से। भाई 10% प्रॉफिट में बेच रहा है मतलब सीपी 100% है, प्रॉफिट 10% है, तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा? 110%। सीधी सी बात है। 100 रुपए की चीज 10% प्रॉफिट में मतलब 110 रुपए में आप बेच रहे हो। हमने दिमाग में ही इस चीज को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? ये चीज आपकी ये चीज आपकी माइंड में कैलकुलेट होनी चाहिए, ठीक है? और आपके हो भी जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि सिंपल सी भाषा, 100 रुपए की चीज है, 10 रुपए कमा रहे हो तो 110 रुपए में बिकेगी वो। और बस ये एक लाइन है ना, 100 रुपए की चीज है, 10% प्रॉफिट के हिसाब से 110 में बिकेगी। बस यही चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है। ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को सोल्व करने वाला है। अब चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। देखो, और देखो परसेंटेज, ये चीज भी ध्यान रख लेना, परसेंटेज एवं वास्तविक चीज मूल्य, वास्तविक दोनों अलग हैं, ठीक है? इसको मिक्स मत कर देना भाई साहब। पता चले ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, आप वहां से बोलो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, ये परसेंटेज और वास्तविक रुपए दोनों अलग अलग हैं, और ये चीज को ध्यान रखना।
अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़। क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूटर 4500 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, 10% की हानि हो रही है, तो भाई मैंने आपको बताया, क्या? जैसे ही सेलिंग प्राइस वाली चीज़ आती है, टाइप है हमारा सेलिंग, फर्स्ट सेलिंग, सेकंड सेलिंग, इस टाइप 5 है आपका। पहले विक्रय मूल्य, फिर दूसरा विक्रय मूल्य आता है तो। सीपी क्या रखा है आपने हमेशा? हमने जो माना है, लॉस कितना है आपका? एसपी कितना हो जाएगा? सिंपल सी माइंड में कैलकुलेशन है, ये खत्म बात। ठीक? तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? ठीक है? 100 रुपए की, मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, 100 रुपए की चीज़ है, आप 15% प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कितने बेचोगे? 115% में। ठीक है ना भाई? 100 रुपए की चीज़ पे 15% प्रॉफिट लेना है आपको, तो कितने बेचोगे? 115 रुपए में। अगर 10 रुपए का घाटा हुआ है, इसका मतलब पहले आपने कितने में बेची उसको? कितने में बेचा आपने? 90% में। बिकी नहीं 90% में। अब क्या करोगे आप? आपको पूछ रहा है वो, कितने में बेचना चाहिए, मतलब सीधा सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपसे। इसका मतलब क्रय मूल्य पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और पहला जो आपका एसपी है 90%, हमने जो माना है, वो वास्तव में कितना है? 45,000 रुपए। मतलब कि जो आपका पहला एसपी है 90% जो आपने माना है, वो किसके बराबर है? 45,000 रुपए के। आपको निकालना क्या है? एसपी 15% लाभ वाला सेलिंग प्राइस, वो कितना है? 115% जो हमने माना है। क्या निकालोगे आप? सीधा 115% की वैल्यू। ठीक? अब 90% बराबर ये है, तो 115 क्या हो जाएगा? 45,000 बटा 90% इंटू 100। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0, 9 से 500 गया। अब ये परसेंटेज गया यहाँ पे, याद रखना, ठीक है? यहाँ पे अब क्या है? ये रुपए में है, परसेंटेज तो गया काम से, रुपए बचा है, तो अब चीज़ क्या निकल के आएगी आपकी? रुपए में, तो 115% किसके बराबर हो जाएगा? इसको गुणा करो आप, 10 से गुणा कर लो इसको। 575, मतलब 5,57,500 रुपए। ठीक है? कितने में बेचना चाहिए उसको? 57,500 रुपए में। आया समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? सीधा 100%, कितना निकल के आ जाएगा यहाँ? 100 से गुणा करोगे तो 50,000 रुपए। ठीक? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार एक आम की पेटी को 105 रुपए में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए? सिंपल सी बात, क्या अप्रोचिंग मेथड रखोगे? कॉस्ट प्राइस 100% था, 9% की हानि हुई, मतलब 91% सेलिंग प्राइस आया। 91% सेलिंग प्राइस अपने वास्तव में किसके बराबर है? 105 रुपए के। कमाना कितना है लाभ? 30% कमाना है, मतलब सेकंड जो एसपी होगा वो किसके बराबर होगा? 130% के बराबर। बस ये सब चीज आपको दिमाग में सोचनी है जो मैं बोल रहा हूँ। 130% के बराबर, मतलब आपको चाहिए क्या? 130% चाहिए, 130% ही चाहिए ना? क्या निकलोगे आप? सिंपल सी, जो मैंने बोला आपको, दिमाग में कैलकुलेशन किया आपने। 105 रुपए में बेचता है, 9% की हानि होती है। ठीक है? सीपी कितना आपका? 100%। लॉस कितना? 9%। सेलिंग प्राइस कितना आपका? 91%। अब क्या बोल रहा है वो? 30% लाभ कमाना है उसको भाई साहब। कितना? 30%, मतलब कितने में बिकेगा? 130% में। सीपी चेंज नहीं किया अभी मैंने यहाँ पे, इसलिए सीपी 100% ही रखा है। आपको क्या निकालना है? 130% निकालना है, सिंपल। तो 91% किसके बराबर है? 105 रुपए के। 130% निकालना है, इसके बराबर निकल जाएगा, सिंपल सी, 105 बटा 91 इंटू 130। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला परसेंटेज और ये वाला परसेंट दोनों आपस में कट जाएंगे। 13 से इसको काटा 10 बार, 13 से इसको काटा कितने बार? 17 7 बार, 7 से काटा इसको 15 बार। ठीक है? कितना आंसर आएगा आपका? 150 रुपए। आया समझ में?
ठीक है? क्या अप्रोचिंग मेथड रखना है आपको? सिंपल मैंने बताया, कॉस्ट प्राइस लेना है आपको हमेशा 100%। प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस, फर्स्ट सेलिंग निकाल लो, फर्स्ट एसपी निकाल लो। अब वो दोबारा उसको सेल कर रहा है, उस केस में सीपी आपका नो चेंज रखा सीपी को। प्रॉफिट जो आप बेच रहा है वो, उसके हिसाब से आपने सेकंड एसपी निकाला। फर्स्ट एसपी एसपी जो आपने माना था परसेंटेज में, उसको आप वास्तविक मूल्य से कंपेयर करोगे और जो सेकंड एसपी है उसको आप निकाल लोगे। ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 16% लाभ पे बेचा गया, यदि इसे 200 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप, जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से ही चलो। आप इसको मुश्किल से 30 सेकंड में, 20 सेकंड में सोल्व कर लोगे। और अगर आपको यही चीज 5 सेकंड में सोल्व करनी है, उसका एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो, एक तो 16% लाभ पे बेच रहे हो, 200 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 20% लाभ होता। ठीक है? मतलब कि जो अधिक में बेच रहे हो, 200 रुपए अधिक कमा रहे हो आप उसको, किसकी वजह से कमा रहे हो? जब आपके सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आया, और सेलिंग प्राइस में आपका डिफरेंस क्रिएट किसने किया? किसकी वजह से सेलिंग प्राइस में डिफरेंस क्रिएट हुआ? 16% की जगह 120%, 16% की जगह 20% में प्रॉफिट, प्रॉफिट की वजह से। मतलब कि जो आपका 4% का प्रॉफिट का डिफरेंस है, वही, उसी की बदौलत आपको चीज 200 रुपए ज्यादा में बेच रहे हो। ठीक है? मतलब कि जो आपका 4% का जो आपका डिफरेंस है ना प्रॉफिट का, जो 4% का प्रॉफिट का डिफरेंस है, इसी की वजह से चीज आपके 200 रुपए अधिक में बिकने में आ रही है। ठीक है? तो आप सीपी निकालना है, सीपी क्या निकालोगे? 100%। ठीक है? क्या निकालोगे? 4% बराबर 200, 1% बराबर 50, तो 100% बराबर किसका जाएगा? 5,000 रुपए का। ठीक है? 5 सेकंड का क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व। अब देखिए, जो जो मैं बेसिक तरीके से करता हूँ। क्या करना है आपको? सिंपल, सीपी हमेशा क्या लिया आपने? 100%। प्रॉफिट कितना? 16% प्रॉफिट में कमाया, तो बेचा कितना आपने? 116% में। ठीक है? वापस चलते हैं। सीपी क्या रहेगा आपका? 100%। यदि उसे 200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है? प्रॉफिट यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको? 20%। ठीक है? तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस, कितना हो जाएगा आपका? सिंपल, 120%। ठीक है ना? मतलब पहले आप 116 रुपए परसेंट में बेच रहे थे, अभी आप 120% में बेच रहे हो। दोनों में कितना अंतर आ रहा है आपको? दोनों में जो जितना अंतर आएगा, पहले आप इतने में वस्तु बेची, अब इतने में बेच रहे हो, तो कितने कितने का अंतर है वास्तव में? वास्तव में अंतर कितना है? पहले विक्रय मूल्य और सेकंड विक्रय मूल्य में वास्तव में कितना अंतर है? 200 रुपए में अधिक में। कितना में? यहाँ से इसको माइनस किया, 120% माइनस 116%, कितना में अंतर है? 200 रुपए का आपका। ठीक है? ये कितना है आपका? 4% बराबर 200 रुपए, 1% बराबर 50। ठीक? 100% कितना निकल के आएगा आपका? सिंपल सा 5,000 रुपए। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको किस अप्रोचिंग मेथड से चलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, बस एक दिमाग की कैलकुलेशन कर रहे हैं। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में जो पूरा परसेंटेज हमने चैप्टर किया, वहाँ पे भी हमने कहीं फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया, बस कंसेप्ट लगाए हैं। आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाया, आप किस लेवल तक सोच सकते हो क्वेश्चन से, वही सीखा है हमने पर परसेंटेज में। प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया अभी तक। बस आपको सिंपल यही चीज़ बता रहा हूँ कि किस अप्रोचिंग मेथड से आपको आगे बढ़ना है। अपने आप आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, अपने आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक सामान 5% के लॉस पे बेच दिया, ठीक है? यदि वह, अब देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपए 33 रुपीस अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है? इंग्लिश में आप
पढ़ सकते हो, a man sell an article at a loss of 5%. If he had bought it for 10% less and sold it for rupees 33 more, he would have had a profit of 30%. The cost price of the article is, ठीक। अब देखो क्या बताया मैंने आपको, सिंपल। 5% हानि पे बेचा है उसको, 10% कम पे खरीदता और 33 रुपए अधिक पर बेचता तो 30% का लाभ होता। सिंपल। जो मेरा मेथड है, सीपी कितना, 100%। लॉस में पहला एसपी क्या है आपका, 5% लॉस, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रह जाएगा आपका, 95%। कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सिंपल सी, कुछ नहीं किया। ये लाइन, ये जो लाइन लिखी हुई है मैंने अभी बस केवल इसी को ही इसमें कन्वर्ट किया है। अब आगे चलते हैं, यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता, अभी सीपी कितना आ जाएगा, सिंपल। सेकंड लाइन पे चल रहा हूं मैं, 10% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब कितने में खरीदता वो उसको, 90% में, ठीक। और 33 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रॉफिट कितना मार्जिन गेन कर रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट कितना पकड़ रहा है वो, 30% का, ठीक है। प्रॉफिट कितना पकड़ रहा है वो, 30% का, तो उसे 33 रुपीज अधिक मूल्य पर बेचता। तो यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा आपका, सीपी, सीपी निकल के आएगा आपका यहाँ पे, जो फर्स्ट सेलिंग है उसके कंपैरिजन में जो 95% है ना, उससे कितना मिलता है उसको, 33 रुपीज अधिक मिलते हैं। बस ये जो लाइन है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये दिमाग का कचरा भी कर सकता है अगर आपको कंसेप्ट सही से क्लियर नहीं है तो, और नहीं आएगा तो नहीं भी आएगा। इसलिए ये चीज़ खास कर ध्यान रखना, 33 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, मतलब पहले जो एसपी है उससे 33 रुपीस अधिक पर बेचता। इस केस में हम क्या करते हैं, एसपी का एसपी से कंपैरिजन करते हैं, है ना? फर्स्ट एसपी का सेकंड एसपी से कंपेयर करते हैं। अब देखो सेकंड जो एसपी है आपका, ये जो एसपी है ना, अब हम कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, बस केवल इस पे, क्योंकि हमने जो ये वाला एसपी है ना, इससे निकाल करके हम इसमें आ गए, है ना? इसमें आ गए। अब इस एसपी को कंपेयर करेंगे हम, है ना? इधर जो एसपी आया है आपका, इधर, इधर जो एसपी आया है आपका, इधर क्या है आपका एसपी, 95% प्लस 33 रुपी, ये परसेंटेज है, ये रुपीज में। ये क्या है आपका, सेलिंग प्राइस है। अब ये सेलिंग प्राइस किसका है, ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। इस पे आप प्रॉफिट में कोई चीज बेचोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा, ये आना चाहिए। मतलब इसका अगर आपको क्रय मूल्य आपको दिया है, प्रॉफिट आपको दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो, 100 रुपए की कोई चीज है, 30% प्रॉफिट में बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 130%। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 90 रुपए की कोई चीज है, उसको 30% प्रॉफिट में आपने बेचा, तो 90 रुपए की चीज को आपने 100, उसको 130% निकाल लो, ठीक। आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस है 95% प्लस 33 रुपीज, ये किसके बराबर है एक्चुअल में, क्रय मूल्य। प्रॉफिट में बेच रहे हो, 100 रुपए की चीज को 30 रुपए, तो मतलब 130%, परसेंटेज हटाया तो नीचे 100, है ना? आया समझ में क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्रय मूल्य आपका कितना है, 90%, 30% अधिक में बेच रहे हो, तुम 130% में बेच रहे हो, तो उसका क्या किया, हमने 130/100 कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, ये रुपीज में, ये तो कुछ है ही नहीं। 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे आपने, ये कितना आ जाएगा आपका, 95% प्लस 33 रुपीज बराबर, इसको इससे गुणा करो, 9 13 117, क्या चीज है, परसेंटेज, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखना है, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये रुपीज, गणना किस पे करनी है आपको, रुपए में, ठीक है। तो इसको इधर लेके आए, इधर 33 रुपीज, 117 में से 95 माइनस किए, 5 और 17 कितने हो गए, 22%। 22% बराबर 33 रुपए, 11 से काटा इसको, 2%, 2% बराबर 3 रुपए,
सीपी निकालना है। सीपी कितना है? स्टार्टिंग में क्या था सीपी हमारा 100%। स्टार्टिंग में सीपी 100% था, तो ये इसको 50 से गुणा कर दिया, इसको 50 से, है ना। 50 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना जाएगा 100%। 50 से इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये कितना हो गया 150 रुपीज। तो मतलब सीपी क्या निकल के आएगा आपका 150 रुपए। आया समझ में? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्या करेंगे, हमारा अप्रोचिंग मेथड क्या रहेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस लेके चलिए। आपने इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100%, लॉस दे रखा है तो लॉस लिखा 5%, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया आपका, इसमें से इसको घटा दिया। सिंपल सी बात है। तो में से 5% माइनस किया तो 95%। फर्स्ट एसपी आपका ऐसा ही निकलेगा हमेशा। प्रॉफिट में है तो 100 प्लस 10 110% एसपी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, जब अगर कॉस्ट प्राइस कंडीशन में बोला उसने कि अगर कम होता ज्यादा होता, उस केस में लेके गए। यहाँ बोला कि यदि 10% कम मूल्य पर खरीदता, संभावना है यहाँ पे, वास्तविक नहीं है, संभावना है, तो कितना में खरीदता, 100% की जगह 90% में खरीदता, ठीक। और 33 रुपीज अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। मतलब प्रॉफिट कितना है आपका 30% में, और 33 रुपीज अधिक मूल्य पर बेचता, मतलब कि जो पहले आपने बेचा ना उसको 95% में, उसकी जगह आप उसमें 33 रुपए और जोड़ दो, वो आपका क्या आएगा, वो आपका वास्तविक एसपी, जिसपे आपको कैलकुलेशन करनी है वो। तो वो कितना एसपी जाएगा आपका, सिंपल 95% प्लस 33 रुपीज। और वही किसके बराबर हो जाएगा आपका, जो आपने सीपी ले रखा है 90%, ठीक है। और जब आप 30% का प्रॉफिट उसमें गेन करोगे, जो यहाँ से आपका एसपी निकल के आएगा वो, तो आपने क्या निकाला यहाँ से एसपी, 90% का 130% निकाल लो, सिंपल सी बात है। 90% का 130% कितना होता है, 90% इंटू 130/100, 117% आया एक्चुअल में। और इधर दिया कितना है एसपी, 95% प्लस 33 रुपीज। कंपेरिजन किया आपने एसपी का, देखो एसपी ये कैसे निकाला मैंने आपको, भाई सिंपल सी बात है। 90 रुपए की कोई चीज को आप 30% प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 130% में, है ना। तो 90 रुपए का 130% कितना निकल जाएगा, 117। वही किया है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया मैंने। इनिशियल में आपको बताया, जस्ट अभी भी बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था। सिंपल कंपैरिजन किया हमने, 2% बराबर 3 रुपीज, सिंपल 100% बराबर 150। 100% ही क्यों निकाला, क्योंकि हमने वास्तविक जो सीपी लिया था वो हमारा 100% ही था। संभावना वाला सीपी अलग है, वो तो 10% कम में, वो तो लेना ही नहीं आपको, सीपी लेना है 100%। कितना आंसर आ जाएगा, सिंपल आपका 150 रुपीज, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है। सिंपल पहली लाइन पढ़ते ही आपका एक इक्वेशन तैयार हो जानी चाहिए। पहली लाइन पढ़ते ही इक्वेशन तैयार हो जानी चाहिए। सीपी 100, प्रॉफिट 12%। ये लिखना भी नहीं है आपको एग्जाम में, सिंपल। यदि वस्तु 10% कम में खरीदी गई, मतलब 90% में खरीदी सीपी, 5.75 रुपए ज्यादा में बेची होती तो 30% का लाभ होता। प्रॉफिट कितना, 30%। मतलब कि जो पहले का जो एसपी है ना, उससे कितना 5.75 रुपीज ज्यादा में बेची होती। वही लास्ट टाइम जो अभी जस्ट करके ना, टाइम 21 नंबर के क्वेश्चन में 112% का एसपी है, उससे 5.75 रुपए अगर आपने ज्यादा में बेची होती, ये सेलिंग प्राइस आपका। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आता आपका, 90% का, सिंपल क्या निकाल लो 130%। सही बात है ना। और ये क्या आएगा आपका, सिंपल ये परसेंटेज में है, कितना निकल के आया सीधा सा, ये 117%। क्या इक्वेशन बनी आपकी, 112% प्लस 5.75 रुपीज बराबर 117%। परसेंटेज है यहाँ पे परसेंटेज, इसमें इसको माइनस किया तो 5% बराबर 5.75 रुपीज। तो 1% बराबर कितना जाएगा, डिवाइड किया 1.15, 1.15। तो सीपी कितना जाएगा आपका,
115 रुपए। अब क्या बोल रहा है तो कि यदि वो 20% लाभ और कमाना चाहता है, तो कितने में बेचना चाहिए उसको? सीपी आया, अभी कितना प्रॉफिट चाहिए? अभी भी उसको कितना प्रॉफिट चाहिए? वो चाहता है कि उसको 20% और प्रॉफिट चाहिए। तो 115 का 20% निकालना मतलब 115 का सीधा 120 निकाल दो या 20% निकाल के उसमें ऐड कर दो। कैसे? 115 का सीधा क्या निकाल दो आप? 120% ही निकाल दो ना, खत्म कहानी। ये कितना हो जाएगा? 6, ये 5 बार कटेगा 20 से, 5 से कितने कटेगा? 23, 23 पंजे 115, 23 से काटा आपने इसको, 23 को मल्टीप्लाई किया इससे, 46 9 92 15 138, कितना जाएगा सिंपल? 138 रुपीस। मतलब कि जो एसपी है आपका, एसपी एसपी कितना निकल के आएगा? 138 रुपीस। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी ट्राई कर लो, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक बुक को 15% लाभ पे बेचा। यदि वह इसे 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन, अभी जस्ट दो इसके 2 से 3 क्वेश्चन पहले हम करके निपटे हैं। क्या किया हमने इसमें? किस चीज का कंपैरिजन करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, अगर 5 सेकंड में करना है तो। देखो 15% लाभ पे बेचा, अगर वो 18% लाभ पे बेचता तो 18 रुपए अधिक मूल्य पे चीज बेचती, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस उस चीज का 18 रुपए भाव बढ़ा रहा है। समझ रहे हो? एकदम एकदम उस अप्रोचिंग मेथड पे जाओ, दिमाग को अपने वहां स्टेबल करो कि जो 15% प्रॉफिट में चीज बिक रही है, को आप 18% के प्रॉफिट पे अगर आप बेच रहे हो ना, तो 3% का जो प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा है, उसी की वजह से आपने 18 रुपए और चीज उसका दाम बढ़ा दिया। ठीक है? मतलब जहाँ चीज 100 रुपए में बिकनी चाहिए थी, अगर उसको आप 105 रुपए में बेच रहे हो, 5% का जो डिफरेंस आया ना, वही आपके 5 रुपए के बराबर है। और यहाँ पे भी वही है, 15% लाभ में आपने बेची, अगर आप उसको 18% लाभ पे बेच रहे हो, मतलब 3% लाभ का जो डिफरेंस कमा रहे हो ना आप, उसी की वजह से 18 रुपए का उसका जो भाव है ना, मूल्य, वो बढ़ा है। मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज का अंतर है कितना? 18% माइनस 15%, यही किस चीज के बराबर है आपका? 18 रुपए के अधिक है। सिंपल, 3% बराबर कितना? 18 रुपए, तो 1% बराबर 6। सीपी निकालना है, सीपी कितना होता है? 100%, मतलब 600 का। आया समझ में? 5 सेकंड का क्वेश्चन है और 5 सेकंड के अंदर ही होना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसके चलते। एक पेन 20 रुपए में बेचा गया तो 12% का लाभ कमाया गया। 12% का लाभ कमाया गया, ठीक है? 12% का लाभ आदमी कब कमाता है? जब आप उसको बेच रहे हो। मतलब 100 रुपए की चीज को आपने 12% के लाभ पे बेचा, तो कितने में बेची चीज? 112% में। ठीक है? अगर उसी चीज को आप 4% के लॉस पे बेचते हो, अगर उसी चीज को आप 4% लॉस में बेचते हो, कितने में बेचोगे? 96% में। मतलब जो एसपी 112% है ना, वो किसके बराबर है? वो पी रुपये में बेची, मतलब 112% में बेची। 4% लॉस में बेची है, वो आपने किसमें बेची? क्यू में। ठीक है? तो पी रेशियो क्यू, ये पी कितना है? 112%। क्यू कितना है? 96%। 16 से पी अनुपात क्यू कितना आ गया? 7/7 अनुपात 6। तो क्यू अनुपात पी आपसे पूछा है, कितना आ जाएगा? सिंपल, 6 अनुपात 7।
आया समझ में? यहाँ हमने सिंपल एसपी लिया है और कुछ नहीं किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु को 200% लाभ पे बेचा जाता है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है? 200% प्रॉफिट में बेच रहे हैं उसका। 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहे हो? 200% प्रॉफिट में बेच रहे हो। सीपी 100%। एसपी कितना हो जाएगा? 200% प्रॉफिट में मतलब 300%। क्रय मूल्य कितना है आपका? 100%। विक्रय मूल्य कितना है? 300%। तो सीपी रेशियो एसपी 100 रेशियो 1 अनुपात। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 5% लाभ पे बेचे थे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के अनुपात। सिंपल, सीपी 100%, प्रॉफिट 5%, एसपी 105%। विक्रय मूल्य कितना है? एसपी 105, सीपी कितना है? 100। 5 से इसको काटा, इस पंजे 105, 21 से पंजे 100, 20 अनुपात 21। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 21 अनुपात। ठीक है, ये आपके 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है और 5-5 10-10 सेकंड से ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। आई होप आपको सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अभी आगे भी बहुत अच्छा लेक्चर, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होंगे इन जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसमें, और आप बिल्कुल अलग तरीके से सोचोगे जो आपने शायद क्वेश्चन अभी तक नहीं किए होंगे इस टाइप, और किए भी होंगे तो एकदम बेकार तरीके से किए होंगे। आई होप इन तरीकों से ही क्वेश्चन को अप्रोचिंग करोगे, इन तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो आपको बहुत नई-नई चीज़ सीखने को मिलेगी और आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा ऐसे क्वेश्चन करने को। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को अलग लेवल से सोचते हो ना, तो आपकी रीज़निंग काफ़ी अच्छी होती है उस चीज़ से। क्योंकि रीज़निंग में क्या होता है, रीज़निंग मैथ्स का ही एक पार्ट है, ठीक है? अब जब बहुत अलग तरीके से अप्रोचिंग मेथड लगाओगे ना मैथ्स में, तो आपकी रीज़निंग भी उसी तरीके से वाइड होती जाएगी। मैथ्स और रीज़निंग दोनों एक तरह से कंबाइन ही आप इसको समझ सकते हो। जितने भी आपको चीज़ सोचनी है, जितने भी अप्रोचिंग मेथड लगाने हैं, आप मैथ्स में लगाओ। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे-अच्छे तरीके से सीखो, अच्छे लेवल के तरीके से सीखो। और ऐसे फ़ॉर्मूले फ़ॉर्मूले तो देखो आजकल बहुत जब आपको एडवांस मैथ्स पढ़ाएँगे, तो वहाँ पे आपके बहुत अच्छे-अच्छे फ़ॉर्मूले बनेंगे और वो फ़ॉर्मूले भी आपको मैं एक तरीका बताऊँगा, उस एक तरीके की वजह से आप खुद अपने आप फ़ॉर्मूले क्रिएट करते जाओगे एडवांस मैथ्स में। बस एक फ़ॉर्मूला बताऊँगा आपको मैं, और वो फ़ॉर्मूला भी ऐसा रहेगा कि वो फ़ॉर्मूला भी आप खुद ही क्रिएट करोगे, और जितने भी आपके बेलन हो गया, गोला हो गया, कुछ भी आकृति ले लो, उससे आप अपने आप ही फ़ॉर्मूले क्रिएट कर लोगे। आपको फ़ॉर्मूले भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखो। एडवांस मैथ्स में हम ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? अभी हम प प्रॉफ़िट एंड लॉस में अभी 2-3 चैप्टर और पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे उन च चैप्टर्स को, और आपके कॉन्सेप्ट इतने बेस्ट और बहुत अच्छे से बिल्ड अप होंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा चैप्टर को कवर करने में, ठीक है? चलिए चलते हैं। अ, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और सभी तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी, क्योंकि वो लोग जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होते हैं ना, जब वो इन चीज़ों को सीखते हैं, तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है। जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं, उनको वो चीज़ लोकल टीचर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जो तैयारी करके उनको जब ऐसे तरीके मिलते हैं, तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनके पास भी आप ये लेक्चर शेयर कीजिए। आप खुद इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, बार-बार लेक्चर देखिए। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन रेज़ कीजिए, ठीक? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।